नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको इंसेक्ट बाइट या स्टिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम समझते हैं क्या होता है। जैसे कोई भी इंसेक्ट है वो अगर आपको काट ले या स्टिंग करे, फॉर एग्जाम्पल क्या, जैसे कोई मच्छर ने काटा, कोई स्पाइडर ने काट लिया या कोई भी अदर इंसेक्ट जो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा उसने काटा, ठीक है, या फिर कोई मक्खी ने काट लिया, ठीक है, मधुमक्खी जो कि पॉइजनस होती है, थोड़ा बहुत अपना डंक छोड़ती है। तो अगर कोई भी इंसेक्ट आपको काटता है तो क्या होगा बॉडी में रिएक्शन? जनरली इडीमा होता है, सूजन आती है, रेडनेस होती है, थोड़ी देर के लिए दर्द होता है और वहां पे स्किन में स्वेलिंग हो जाती है, टॉपिकल इचिंग होने लगती है, खुजली चलने लगती है, ये होता है। पर कुछ केसेस में जैसे कोई पॉइजनस स्पाइडर है, पॉइजनस स्पाइडर, ठीक है, उसने आपको काट लिया, मकड़ी जिसे हम बोलते हैं, तो आपकी बॉडी में काफी सीवियर सिम्टम्स आ सकते हैं। तो उस केस में आपको हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाना है एडमिशन के लिए। या फिर कई बार किसी भी ऐसे अननोन इंसेक्ट ने आपको काटा कि आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन डेवलप होगा, सीवियर एलर्जिक शॉक, जैसे एनाफिलेक्टिक शॉक जैसे सिम्टम्स आए। क्या हो सकते हैं वो सिम्टम्स? होठ सूज जाना, आंखें सूज जाना, सांस में तकलीफ होना, दिल की धड़कन पल्पिटेशन सुनाई देना, घबराहट होना, बेचैनी होना, बहुत पसीना आना, चक्कर जैसा भी आना। तो जो भी आपके पास नियर बाय है उस समय आपको डिले नहीं करना है, तुरंत 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 एडमिट होना है। या फिर कोई भी ऐसा अननोन इंसेक्ट आपको काटता है और आप उसको देख लेते हो तो उस इंसेक्ट को अपने पास रखें, ठीक है, उस इंसेक्ट को पकड़ लें और अगर आपको लगता है कोई एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो रहा है या कुछ भी सीवियर चीज हो रही है तो आप हॉस्पिटल में जाके दिखा भी सकते हैं कि इस टाइप के कीड़े ने काटा है, ताकि डॉक्टर आइडेंटिफाई कर सके कि ये क्या है और किस पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। आप प्रिवेंशंस ले सकते हैं, अपना बचाव रख सकते हैं, कुछ ऐसा स्पेशल क्लॉथ पहने, जैसे कि आप कहीं जंगल में जा रहे हैं, जंगल सफारी पे या कहीं पे भी ऐसे ट्रॉपिकल रीजन में जा रहे हैं जहाँ इंसेक्ट वगैरह बहुत हैं, तो आप प्रोटेक्शन रखें, ठीक है, लंबे वाले शूज़ वगैरह पहने, कैप पहने, नेट का फेस कवर पहने, ठीक है, ग्लव्स पहने जो इंसेक्ट आपको काट ना पाए। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर कोई इंसेक्ट काट लेता है तो मैंने क्या कहा, जनरली कोई सिम्टम्स नहीं आते या कुछ केसेस में सिम्टम्स आते हैं तो टॉपिकल स्वेलिंग, रेडनेस, इरिथेमा, इचिंग वगैरह होती है। तो उस केस में क्या करते हैं, हम सिंपल एंटी एलर्जेन वगैरह देते हैं पेशेंट को, उससे वो इचिंग वगैरह चला जाता है। पर कुछ सीवियर केसेस में जैसे एनाफिलेक्सिस वगैरह हो रहा है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जरा सा भी कोई इंसेक्ट काट ले तो उनको एनाफिलेक्टिक रिएक्शन डेवलप होता है, तो एपिनेफ्रिन का कुछ पेन वगैरह आता है, वो आप यूज कर सकते हैं आपके डॉक्टर की सलाह से, ठीक है। और इसका अगर जैसे एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो गया तो आप कैसे ट्रीट करें? तो ट्रीटमेंट में देखो स्टीरॉइड्स दे सकते हैं, एड्रेनालिन गोल्ड स्टैंडर्ड रहता है, तो ये चीजें हॉस्पिटल में ही अवेलेबल होती हैं, तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा ओरली भी ले सकते हैं, कई बार ओरली भी बेनिफिशियल होती है। तो ये रहेगा इंसेक्ट बाइट का। तो इंसेक्ट बाइट में डरने की जरूरत नहीं है, जनरली कोई सिम्टम्स आते नहीं है, ठीक है। ये छोटा मोटा इरिथेमा होगा, एलर्जिक रैश होगा, उसी रीजन पे वो अपने आप ठीक भी हो जाता है और कुछ केसेस में एंटी एलर्जन का जरूरत पड़ता है, ये आपको समझ में आएगा। पर कुछ केसेस में ये सीवियर हो सकता है, वेरी सीवियर, डेथ कॉजिंग हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। तो उस केस के अंदर आपको सिम्टम्स अपने पहचान रहे हैं, सांस तो नहीं फूल रहा, चक्कर तो नहीं आ रहे, पसीना तो नहीं आ रहा, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही, पाल्पिटेशन तो नहीं हो रहा, ठीक है, वीकनेस तो नहीं आ गई एकदम से सीवियर, तो वो चीजों का ध्यान रखना। अगर ऐसे सिम्टम्स हो और पूरी बॉडी में रैश तो नहीं फैल रहे, पूरी बॉडी में रैश तो नहीं फैल रहे, चारों तरफ पूरी बॉडी में चिटके चिटके हो जाए एलर्जिक रिएक्शन से, उस केस में आपको एडमिशन रिकमेंडेड है और डॉक्टर का राय जरूरी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आपको भी किसी इंसेक्ट ने काटा है और लंबे समय से आपको सिम्टम्स चल रहे हैं, कई बार पैरास्थीसिया भी होता है, नंबनेस आ गई उस रीजन में, हाथ ढंग से काम नहीं कर रहा इंसेक्ट के काटने के बाद, लंबे समय तक ट्रीटमेंट लिया उसके बाद भी सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं हो रहे, नंबनेस रहती है, खिंचाव रहता है, चींटियां सी चलती है,
तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, हम मैसेज करें। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।